हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका ट्रांस इफेक्ट। ओके, ये आपको टॉपिक मिलेगा आपका जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसके अंदर ये आपका टॉपिक आता है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है और इस टॉपिक को अगर आप एक्सप्लेन करो तो हम इसके अंदर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को लेके हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा टॉपिक क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। और अगर आप ट्रांस इफेक्ट देखोगे भी अगर आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, तो पूरा का पूरा जो ट्रांस इफेक्ट है आपको वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के आजू बाजू ही आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो हम किसके ऊपर एक्सप्लेन करते हैं, वो हम एक्सप्लेन करते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के ऊपर। ओके, अभी ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आपके पास स्क्वायर प्लेनर में एक आपका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, आपको पता है कि आपके पास एक मेटल होता है। ओके, मेटल से आपके पास चार लिगेंड यहाँ पे अटैच होते हैं इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। ये एक जनरली क्या होता है, एक नॉर्मल उसका डायग्राम होता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक एक क्या है, एक्स एक अटैच है, एक वाई अटैच है, यहाँ पे आपके पास एक लिगेंड है और यहाँ पे आपके पास एल डैश है। इस तरीके से आपके पास एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे अच्छे से तभी आप क्या कर सकते हो, इसको आप समझ सकते हो। ओके, अभी यहाँ पे कैसा सिचुएशन है, अभी यहाँ पे देखो हमने जितने भी अगर आप ये इफेक्ट देखोगे, चाहे हमने डिसोसिएटिव इफेक्ट पढ़ा या फिर हमने एसोसिएटिव इफेक्ट पढ़ा, उसके अंदर क्या हो रहा था कि वो उसमें उसके अंदर से एक कोई कंपाउंड है या फिर जो एक्स है वो रिप्लेस कर रहा था वाई को, या फिर वाई रिप्लेस कर रहा था एक्स को। यही सारी चीजें हमने पढ़ी है। ओके, इसके अंदर भी सेम चीजें होगी। अगर आपका सपोज यहाँ से अगर ये एक्स निकलता है, ओके, या फिर आपका वाई निकलता है, ये पॉसिबिलिटी दोनों है, एक्स भी निकल सकता है वाई भी निकल सकता है। ओके, लेकिन यहाँ से निकलेगा क्या, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, निकल सकता है, मैंने बोला निकलेगा कौन सा ये डिसाइड नहीं है। ओके, तो ये किसके ऊपर डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है आपके ट्रांस के ऊपर। ओके, अभी इसके अंदर अगर आप देखोगे कि इसके अंदर जो लिविंग ग्रुप है, ओके, वो लिविंग ग्रुप क्या करता है, डिसाइड करता है ओके ट्रांस इफेक्ट को। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ये लिख सकते हो, लिविंग ग्रुप डिसाइड ऑन ट्रांस इफेक्ट। ओके, अभी यहाँ पे आपको ये पता हो करना होगा कि आपके पूरा एक जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस दिया है उसके अंदर कौन सा आपका लिविंग ग्रुप है। और वो लिविंग ग्रुप आपका आप किसके ऊपर डिसाइड करोगे, आप यहाँ पे डिसाइड करोगे ट्रांस इफेक्ट के ऊपर कि किसके ऊपर आपका ट्रांस इफेक्ट यहाँ पे देखने के लिए ज्यादा मिल रहा है। ओके, तो जो ट्रांस इफेक्ट होता है वो कहाँ पे आपको ज्यादा देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ट्रांस इफेक्ट ऑफ जो आपके पास एक लिगेंड दिया है, यहां पे आप ध्यान से देखो तो ये आपके पास क्या है, एक लिगेंड है। ओके, ये क्या होता है, ये जो लिगेंड होता है ये आपका ग्रेटर होता है, किससे ग्रेटर होता है, आपका ट्रांस इफेक्ट ऑफ एल डैश से। ओके, यहाँ पे जो आपके पास एल डैश यहाँ पे प्रोवाइड किया है, इससे क्या होगा, ये आपका बड़ा होगा ट्रांस इफेक्ट। अभी अगर आपका एल बड़ा है तो आप इससे ये तो पता चल गया कि अगर आपका ये ट्रांस इफेक्ट यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, ये आपका क्या कर रहा है, ट्रांस यहाँ पे इफेक्ट शो कर रहा है। अगर ये आपका एल जो ट्रांस इफेक्ट शो कर रहा है तो उसके जो अपोजिट में यहाँ पे एक्स है वो क्या होगा, यहाँ से लिविंग ग्रुप में बाहर चले जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, देन एक्स विल बी द लिविंग ग्रुप। ओके, तो एक्स क्या है, यहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आप अगर आपका जो ट्रांस है वो ट्रांस के जो अपोजिट होता है वो आपका क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है। ओके, अगर यहाँ पे एल डैश आपका क्या होता है, ट्रांस इफेक्ट शो करता है, तो यहाँ पे जो वाई है वो क्या होता है, एज अ लिविंग ग्रुप बाहर चले जाता है और उसकी जगह क्या होता है, एक दूसरा कोई ग्रुप है वो जाके यहाँ पे अटैच हो जाता है। ओके, अगर आप यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात करो तो यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि in square planar complexes the choice of
लिविंग ग्रुप डिपेंड ऑन लिगेंड अटैच ट्रांस टू इट। ओके, अभी यहाँ पे एक चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि अगर आप जब भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ते हो, तो उसके अंदर जो आपका लिविंग ग्रुप होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा लिगेंड किस ट्रांस के साथ क्या है, अटैच है। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ट्रांस इफेक्ट के भी दो आपके पास एग्जाम्पल देखने के लिए मिलते हैं कि कौन सा सबसे बढ़िया ट्रांस इफेक्ट शो करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, आपको कोई भी आप ट्रांस इफेक्ट वहां पे नहीं लगा सकते। ओके, एक सीरीज होती है, एक ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर के हिसाब से अगर आप जाते हो तभी आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे आपका जो भी एक प्रॉपर एलिमेंट होगा, वो प्रॉपर आपका जो एलिमेंट होगा वो ट्रांस इफेक्ट ज्यादा शो करेगा, और ये ट्रांस इफेक्ट कम शो करेगा। ज्यादा शो कर रहा है तो वो बहुत प्रॉपर तरीके से सामने वाले को बाहर निकाल सकता है, कम कर रहा है तो वो सामने वाले को प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकाल सकता। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करो, एक ट्रांस इफेक्ट यहाँ पे लिखो, ठीक है, सेंटर के अंदर। और ट्रांस इफेक्ट के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो आपको अलग अलग चीजें हैं जो समझाई है ट्रांस इफेक्ट के ऊपर, उसको भी यहाँ पे हम थोड़ा सा समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो चीज है ट्रांस इफेक्ट के बारे में, सबसे पहली जो चीज है वो है आपके पास ट्रांस इन्फ्लुएंस इफेक्ट। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हो ट्रांस इन्फ्लुएंस इफेक्ट। ओके, और जो दूसरा यहाँ पे आपको इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा ट्रांस के अंदर, वो क्या है आपके पास, वो है आपके पास ट्रांजिशन स्टेट इफेक्ट। ओके, ट्रांजिशन स्टेट इफेक्ट। ओके, ये दो तरह के आपको इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांस इन्फ्लुएंस इफेक्ट क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले अगर आप ट्रांस इन्फ्लुएंस इफेक्ट की बात करो, तो ये जो पूरा ट्रांस इन्फ्लुएंस इफेक्ट होता है, ये बेस ऑन किस पे होता है, आपका सिग्मा डोनर के ऊपर आपका बेस होता है। ओके, बेस ऑन सिग्मा डोनर, ठीक है, ये आपको समझ गया। और जो आपका ट्रांजिशन स्टेट इफेक्ट होता है वो बेस ऑन पाई एक्सेप्टर के ऊपर बेस करता है। ओके, बेस ऑन पाई एक्सेप्टर। ओके, तो ये कुछ छोटी छोटी जो बातें हैं वो आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है कि आपका ट्रांस इफेक्ट में दो इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला है ट्रांस इन्फ्लुएंस इफेक्ट, जो बेस होता है आपका सिग्मा डोनर के ऊपर, और दूसरा होता है आपका ट्रांजिशन स्टेट इफेक्ट, जो बेस होता है आपका पाई एक्सेप्टर के ऊपर। ओके, अभी यहाँ पे मैं आपके पास एक सीरीज दे रहा हूँ, आप क्या करोगे, ये सीरीज को आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, और ये सीरीज को हम लोग कहते हैं ट्रांस इफेक्ट सीरीज। जिस सीरीज के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको जितने भी एलिमेंट होते हैं उस एलिमेंट को आपको देखना है कि वो ट्रांस इफेक्ट शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ओके, तो यहाँ पे आप छोटा सा एक हेडिंग डाल सकते हो ट्रांस इफेक्ट सीरीज के अंदर कि कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर आते हैं। तो जो सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पे आता है वो होता है आपका सी एन माइनस। ओके, जो सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट शो करता है। उसके बाद आता है आपका सी ओ। ओके, उसके बाद आता है C2H4। ओके, देन उसके बाद आता है आपका NO। देन उसके बाद आता है आपका सॉरी NO। उसके बाद आता है आपका PR3। देन उसके बाद आता है आपका, एक सेकेंड, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ट्रांस इफेक्ट का आपके पास सीरीज दिया है, अभी इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि इसमें से कौन सा आपको जो ट्रांस इफेक्ट सीरीज है जिसके अंदर आपको याद रखना है।
तो आपको याद करते समय हमेशा कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि आप NH3 PY Cl माइनस Br HCl, ओके, ये NO2, ये कुछ चीजें हैं जिसका आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है। CH3, ओके, तो ये आपका H प्लस हो गया। तो यहाँ से अगर आप सीरीज को देखते हो तो यहाँ से आपको लास्ट तक सीरीज को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये सीरीज आपको कहीं मिलेगी नहीं। आपका इसका कोई सिंपल ट्रिक्स नहीं है कि आप सिंपल इसको तरीके से आप क्या करो, याद कर लो। तो आपको क्या करना होगा, इसको बहुत प्रॉपर तरीके से याद ही करना होगा, तभी जाके आपको ये पूरा जो ट्रांस इफेक्ट सीरीज है वो आपको अच्छे से समझेगी। ओके, अभी यहाँ पे एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं और उसके अंदर हम देखते हैं कि ट्रांस इफेक्ट आपका किस तरीके से शो करता है। ठीक है, यहाँ पे है आपके पास PlCl4 PtCl4, ओके, यहाँ पे है आपके पास 2 माइनस। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एक जो स्ट्रक्चर होता है वो हम प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे है आपके पास Pt, ओके, Cl4 है तो यहाँ पे आपके पास क्लोरीन है, यहाँ पे आपके पास क्लोरीन है, ओके, यहाँ पे आपके पास क्लोरीन है और यहाँ पे आपके पास क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है, करेक्ट। अभी सपोज आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर आप NH3 को ऐड करो, ओके, जो आपका क्या है, ट्रांस इफेक्ट शो करता है। ठीक है, अभी जब आप NH3 को ऐड करोगे यहाँ से, तो कोई भी एक जो लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे चारों आपके क्या है, लिविंग ग्रुप है Cl, ओके, अभी कोई भी एक लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। ओके, तो ये क्या करेंगे, लिविंग ग्रुप एक अगर कोई बाहर होता है तो यहाँ से क्या होगा, ये सपोज यहाँ से ये NH3, यानी यहाँ से अगर ये कोई लिविंग ग्रुप क्या करता है, यहाँ से बाहर चले जाता है, ओके, तो यहाँ पे आपका NH3 आ गया, यहाँ पे आपके पास क्लोरीन आ गया, यहाँ पे आपके पास क्लोरीन आ गया और यहाँ पे आपके पास क्लोरीन आ गया। ओके, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक और NH3 ऐड करते हैं। ओके, हमने एक NH3 ऐड किया तो वहां से क्या होगा कि 4 आपके पास लिविंग ग्रुप है, 4 में से किसी पे भी वो क्या कर सकता है, जाके अटैच हो सकता है और एक लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल सकता है। ओके, लेकिन अगर सपोज मैंने एक अगर आपका लिविंग ग्रुप हटा दिया और उसके साथ में वापस यहाँ पे एक और जो ट्रांस इफेक्ट है उसको मैं ऐड कर रहा हूँ NH3 को, तो अब इस कंडीशन में क्या होने वाला है और कहां से और कौन सा लिविंग ग्रुप बाहर होगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। ओके, अभी यहां से मुझे बताओ कि क्या ये वाला लिविंग ग्रुप बाहर हो सकता है। ओके, क्योंकि अगर यहां से हमने ये बाहर किया तो ये क्या कर रहा है, यहां से ये क्या करेगा, बाहर होगा। ओके, और ये इसका क्या है, ट्रांस है। ठीक है, तो अगर ये इसका ट्रांस है तो यहाँ से क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप बाहर होगा और यहाँ पे जो हमें एक ये मिलेगा, कॉम्प्लेक्स मिलेगा, वो क्या मिलेगा, यहाँ पे आपके पास NH3 होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास क्या करेगा, NH3 शो करेगा, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास क्या है, क्लोरीन है और यहाँ पे आपके पास क्या है, क्लोरीन है। ओके, और इस तरीके का आपके पास एक कंपाउंड फॉर्म होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस प्लैटिन कहते हैं। ओके, ये एंटी कैंसरस ड्रग के अंदर क्या होता है, इस्तेमाल होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो ड्रग्स होते हैं या ऑलमोस्ट सारे के सारे जो ड्रग्स होते हैं वो केमिस्ट्री से ही बने होते हो। ठीक है, तो ये आपको ये पता चल गया कि आपको किस तरीके से यहाँ पे एक नॉर्मल PTCl से आपका ट्रांस सिस प्लैटिन आपका यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे आपका किस तरीके से सिस प्लैटिन यहाँ पे फॉर्म होता है वो आपको यहाँ पे पता चल गया। ओके, अभी यहाँ पे एक चीज और हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ओके, सेम एग्जांपल हम लेके यहाँ पे हम एक और दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, यहाँ पे है आपके पास PT, यहाँ पे है आपके पास NH3 4 यहाँ, ओके, और ये है आपके पास 2 प्लस। अभी इसका अगर हम यहाँ पे एक तरह से मैकेनिज्म ड्रॉ करें तो इसका मैकेनिज्म किस तरीके से आएगा वो थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके पास PT है, ओके, यहाँ पे आपके पास क्या है, NH3 है, करेक्ट, यहाँ पे भी आपके पास क्या है, NH3 है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, NH3 है, ओके, करेक्ट, यहाँ पे भी क्या है आपके पास NH3 है। ओके, अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम Cl ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अगर अभी हमने यहाँ पे Cl ऐड किया तो क्या होगा, यहाँ से कि एक आपका जो ग्रुप है यहाँ पे, ओके, वो ट्रांस इफेक्ट के कारण बाहर चले जाएगा और यहाँ पे आपका Cl ऐड हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे भी क्या है आपका NH3 है, यहाँ पे क्या है आपके पास NH3 है और यहाँ पे भी आपके पास क्या है NH3 है, करेक्ट। अभी यहाँ पे अगर सपोज मैंने इस कंडीशन में वापस एक Cl ऐड किया, ओके, तो अब मुझे बताओ कि क्या यहाँ से ये वाला जो आपका NH3 है क्या ये बाहर जाएगा, ये वाला NH3 बाहर जाएगा या फिर ये वाला NH3 बाहर जाएगा। ओके, आपको पता है कि ये क्या है आपका ट्रांस है। ओके, ट्रांस के सामने यहाँ पे आपका एक ग्रुप लगा है, करेक्ट। अभी ये वाला ग्रुप तो हो गया, अभी यहाँ से ये वाला तो नहीं निकल सकता। ओके, ये नहीं निकल सकता, करेक्ट। अभी इन दोनों में आप किसी पे भी क्या कर सकते हो, ट्रांस लगा सकते हो। ठीक है, ट्रांस इफेक्ट क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अभी यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे अगर आप ट्रांस इफेक्ट अप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये समझना होगा कि ये वाला जो ग्रुप है ना, ओके, ये वाला ग्रुप एक्चुअली
ये आप इसको एज इट इज रखो, इसके अंदर आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा आप ध्यान से देखो, ओके। जैसे आप सपोज क्या है, ये इसका ट्रांस हो गया, करेक्ट, ये इसका ट्रांस यहाँ पे शो कर रहा है, और ट्रांस के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको सीएल मिल रहा है, ओके। अभी सपोज ये क्या है, आपके पास एक लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, वापस अपना एक ट्रांस इफेक्ट शो कर रहा है जो इससे कम है, तो ये आसानी से क्या हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है। जो जो आपको कंपाउंड यहाँ पे मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पे सीएल मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको सीएल मिलेगा, ओके। यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपको ट्रांस देखने के लिए मिलने वाला है, ओके। और इस कंपाउंड को, इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहते हैं ट्रांस ट्रांस प्लेटिन, ओके। और ये किसी तरीके का एंटी कैंसरस ड्रग नहीं होता है, तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपको कहीं पूछा जाए कि एंटी कैंसरस ड्रग कौन सा है, तो आपको बताना है सिस्प्लेटिन, ओके। आपका ट्रांसप्लेटिन एंटी कैंसरस नहीं होता है, ओके। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। अभी ट्रांस इफेक्ट के ऊपर किस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पे एक सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको नेट के अंदर आ चुका है, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। यहाँ पे है आपके पास PtCl4, करेक्ट। यहाँ पे है आपके पास 2 माइनस। अगर इसके अंदर हमने एक NO2 ऐड किया, ओके, तो इस कंडीशन में आपका A क्या फॉर्म होगा, ओके। और A से आपका B क्या फॉर्म होगा अगर हम उसके अंदर NH3 ऐड करते हैं, ओके। एक में हमने क्या किया है, NO2 ऐड किया है, तब जाके आपका A कंपाउंड फॉर्म हुआ है। उसके बाद हमने A के अंदर वापस NH3 ऐड किया है, तो आपको क्या है, B आपको प्रोडक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ओके। अभी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप मुझे बताना कि क्या फॉर्म होगा, ओके। सबसे पहला है सिस, यहाँ पे आपके पास PtCl2NO2, ओके। यहाँ पे है आपके पास NH3, करेक्ट। उसके बाद है आपके पास बी, ये है आपके पास ट्रांस PtCl2, यहाँ पे है आपके पास NH3 ट्वाइस, ओके। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर सी है ट्रांस, यहाँ पे है आपके पास PtCl2, ओके। यहाँ पे है आपके पास NO2, यहाँ पे है आपके पास NH3, ओके। ये आपके पास इस तरीके का कंपाउंड मिला। उसके बाद आपका डी है, डी क्या है आपके पास, सिस है, ओके। यहाँ पे है आपके पास PtCl2, करेक्ट। यहाँ पे है आपके पास NO2, यहाँ पे है 2 माइनस। अभी मुझे बताओ यहाँ पे आपको कौन सा कंपाउंड यहाँ पे मिलने वाला है और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ओके। अभी यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखो, तो आपके पास अगर ये जो कंपाउंड है अगर हम ये बनाते हैं, ओके, जैसे आपके पास ये पीटी है, यहाँ पे आपके पास क्लोरीन है, यहाँ पे आपके पास क्लोरीन है, यहाँ पे आपके पास क्लोरीन है, और यहाँ पे आपके पास क्लोरीन है, ओके। अभी आपने क्या किया, यहाँ पे आपने NO2 ऐड किया, करेक्ट। अभी जब आप NO2 ऐड करते हो तो यहाँ पे जो आपको कंपाउंड मिलता है वो क्या मिलता है, यहाँ पे आपको ये Cl एक तरह से आप बाहर कर सकते हो, या ओके, या फिर कौन सा भी आप Cl इसके अंदर बाहर कर लो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, NO2 ऐड करते हैं, यहाँ पे आपके पास क्लोरीन है, यहाँ पे भी आपके पास क्लोरीन है, और यहाँ पे भी आपके पास क्लोरीन है, ओके। लेकिन जब आप वापस यहाँ पे NH3 ऐड करते हो तो ये क्या करता है, यहाँ पे ये जो क्लोरीन है ये आपका ट्रांस इफेक्ट शो करता है, ओके। NO2 आपका ट्रांस इफेक्ट शो करता है, और जिसके कारण जो आपका क्लोरीन है वो बाहर चले जाता है। और अगर आपका क्लोरीन बाहर चले जाएगा तो आपको जो कंपाउंड यहाँ पे मिलेगा वो कंपाउंड कौन सा होगा, यहाँ पे आपका पीटी हो गया, यहाँ पे हो गया आपके पास NH3 हो गया, ओके। यहाँ पे हो गया आपके पास NO2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपके पास क्लोरीन, और यहाँ पे भी आपके पास क्लोरीन हो गया, ओके। तो एक तरह से आप कह सकते हो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको ट्रांस मिल रहा है, ओके। और ट्रांस के आगे क्या है आपके पास, यहाँ पे PtCl2NO2 और NH3, ये आपको जो कंपाउंड है आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, करेक्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं ट्रांस इफेक्ट के, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आप आसानी से अगर आप समझो इसको तो आप बहुत इजीली क्या कर सकते हो, ये सारी चीजों को आप क्रैक कर सकते हो, और बहुत इजीली आप ये सारी चीजों को आप समझ सकते हो, और आसानी से ये सब का आंसर आप निकाल सकते हो, ओके। अगर आपको इसके अंदर कहीं पे भी कुछ भी डाउट लगता है तो आप लोग हमें पूछ सकते हो। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन करके वहां पे आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हो, ओके। और आप प्लीज हमें कमेंट करिए जो भी आपका डाउट है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ओके। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और ये जो नया टॉपिक होगा ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ही होगा, ओके। और बहुत कमाल का टॉपिक है नेक्स्ट वाला टॉपिक, जिसमें हम हाइड्रोलिसिस के बारे में हम चर्चा करेंगे, ओके। कि हाइड्रोलिसिस क्या होता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर
तीन तरह के हाइड्रोलिसिस देखने के लिए मिलते हैं, वो सारी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके।